क्या आप लोगों को पता है कि असफल लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? वो मौक़ों को पहचानते नहीं हैं, और जब मौका हाथ से निकल जाता है तो ज़िंदगी भर किस्मत को दोष देते हैं और बोलते हैं कि ये हमारी किस्मत में था ही नहीं। क्या आप भी यही गलती कर रहे हैं? ज़िंदगी एक बड़ा मौका हर व्यक्ति को देती है, लेकिन दुख इस बात का है कि 99% लोग इस मौके को तब पहचान पाते हैं जब मौका पूरी तरह हाथ से निकल चुका होता है। हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जो हमारी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकते हैं, लेकिन हमारी एक छोटी सी गलती की वजह से हम उसे गंवा देते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं अपनी ये बात एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को सुनाना चाहूँगा जो शायद आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए अब हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक बार एक पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी। एक दिन गिलहरी को बहुत ज़ोर से भूख लगती है, तो वो खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगती है। थोड़ी देर घूमने के बाद गिलहरी को एक बिस्किट का बहुत ही स्वादिष्ट टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर गिलहरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन गिलहरी की एक बहुत ही सामान्य सी आदत थी कि उसे जब भी कोई बढ़िया सी चीज़ मिल जाती थी खाने वाली, तो वो उसे संभाल कर रखती थी और ये सोचती थी कि इसे बाद में कभी खाया जाएगा। और जब उसे बिस्किट मिला तो उसने तब भी यही सोचा कि इसे अभी ना खा के कभी बाद में खाएंगे। और गिलहरी ने उस स्वादिष्ट बिस्किट को ले जाकर अपने घोंसले में रख दिया और कहीं से रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर खा लिया उसे और अपना पेट भर लिया। लेकिन उस गिलहरी ने उस बिस्कुट को नहीं खाया, और ऐसे ही एक दिन बीता, 2 दिन बीते। गिलहरी हमेशा यही सोचती रहती थी कि इतने स्वादिष्ट बिस्किट को खाकर अभी क्यों बेकार किया जाए, इसको कभी बाद में खाया जाएगा, अच्छे से इसका खूब फायदा उठाएंगे हम। तो गिलहरी ने पूरा एक हफ्ता बीत गया, लेकिन उस बिस्किट को खाया नहीं। एक दिन गिलहरी अपने घोंसले में आराम कर रही थी शाम के वक्त में, तो गिलहरी बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में चली जाती है। लेकिन शाम को रात में अचानक से मौसम बिगड़ जाता है और बारिश होने लगती है। तो जो गिलहरी का बिस्किट था उसके घोंसले में रखा हुआ था, वो उस पर पानी की बूंदें गिरने लगती हैं और वो बिस्किट जो था वो जो बिस्किट था वो पानी की बूंदों से पिघलने लगता है और गल जाता है। लेकिन थोड़ी देर में जब गिलहरी की नींद खुलती है तो देखती है कि उसका बिस्कुट पानी में बह चुका है और उसके बिस्कुट का कहीं भी नाम और निशान भी नहीं है। और ये देखकर गिलहरी बहुत ज़्यादा दुखी होती है और ये सोचती है कि काश मैंने इस बिस्कुट को पहले खा लिया होता तो शायद मुझे इसे गंवाना ना पड़ता। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि गिलहरी की तरह हमें अपनी इस आदत को छोड़ना चाहिए कि जब भी हमें कोई ज़िंदगी में हमें एक अच्छा मौका मिलता है तो हमें ये ना सोचना चाहिए कि अभी हम इस मौके को संभाल कर रखते हैं और बाद में कभी इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। हो सकता है कि समय के साथ वो मौका हमारे हाथ से निकल जाए और हम उस मौके का ज़रा सा भी फ़ायदा ना उठा पाएँ। हो सकता है कि बाद में उस मौके का हम फ़ायदा उठा लें, अभी कम फ़ायदा उठा लें और वक्त के साथ हमें वो दूसरा मौका भी मिल जाए जिससे हम ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए हमें अपने दिमाग में ये नहीं सोचना चाहिए कि इस मौके को हमें बाद के लिए संभाल के रख लें, अभी इस मौके से हमें कम फायदा होगा, क्योंकि मौका हमेशा बराबर ही मिलता है। वो अभी जितना फ़ायदा देगा उतना ही बाद में देगा। लेकिन हाँ, अगर आपने उस मौके का अभी फ़ायदा ना उठा पाया तो शायद बाद में उस मौके का आप ज़रा सा भी फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे।
तो हमारी और आपकी ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तो तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।